सुखद संयोग। अंतिम भाग 4। प्रद्युमन वापस पुणे आ चुका था और पूरी तरह से अपने काम में व्यस्त हो गया था। किसी से ज्यादा दोस्ती और फालतू समय न खराब करके उसने अपने आप को पूरी तरह से काम में डुबा लिया था। उस दिन पुणे में बहुत बारिश हो रही थी। प्रद्युमन को यहाँ लगभग 4.5 महीने बीत चुके थे। ऑफिस पहुंचकर सभी नए एम्प्लॉय का फोन साइलेंट करके जमा हो जाता था। बारिश होने की वजह से प्रद्युमन थोड़ा देर से ही ऑफिस पहुंचा। जल्दी जल्दी में उसने फोन को जमा किया और अपने काम में जुट गया। बारिश भी पुणे की बड़ी वफादार होती है, जो सुबह से शुरू हुई थी तब से बंद ही नहीं हो रही थी। ऐसे मौसम से प्रद्युमन को अजीब सी वहशत हो रही थी। जब ऑफिस आवर खत्म हुए तो उसने अपने फोन को काउंटर से कलेक्ट किया। जैसे ही देखा तो ये क्या, माँ की कम से कम 10 मिस कॉल पड़े हुए थे। मन एक अनजान आशंका से भर उठा। जल्दी जल्दी माँ को वहीं से कॉल लगाना शुरू कर दिया, पर कई बार कॉल करने पर भी जवाब में फोन नहीं उठ रहा था। उसने अपना अपार्टमेंट ऑफिस के बहुत ही करीब रेंट पर लिया था। वो माँ की चिंता में भीगता हुआ ही अपार्टमेंट में आया। तभी माँ का जवाबी कॉल आया। बहुत ही जल्दी, बिना कपड़ों को बदले ही कॉल पिक कर ली। उधर से माँ की आवाज सुनकर उसकी जान में जान आई। उसने बोलना शुरू कर दिया कि ऐसी क्या बात हो गई माँ, और आप फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं कितना परेशान हो गया था। भीगता हुआ घर आया हूँ और आज तो इतना थक गया हूँ कि ब्रेड खाकर काम चलाना पड़ेगा। आज खाना बनाने वाली भी नहीं आएगी। बताइए माँ, ऐसा क्या हो गया? घर में सब ठीक है? सब ठीक तो है। ये सब वो एक सांस में बोले जा रहा था। उधर से माँ की मधुर स्नेह से भरी हुई आवाज आई, मेरे लाडले बेटे, तेरी इसी परेशानियों की दवा है मेरे पास। वो भी तेरी लाडली बुआ ने ही बताई है। प्रद्युमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि माँ क्या कहना चाह रही है। अब बम तो प्रद्युमन के ऊपर तब फूटा जब माँ ने उसे बताया कि उसके लिए एक लड़की पसंद की है, उसकी बुआ और माँ ने। ये सुनकर प्रद्युमन सन रह गया। अभी तो वो सब चीजों से निकल ही रहा था। अब ये क्या मुसीबत है? जब प्रद्युमन ने कोई जवाब नहीं दिया तो माँ ने पूछा कि बेटा, तुझे कोई पसंद है तो बता दे, हम उनको मना कर देंगे। पर वो क्या जवाब देता? वास्तव में कोई है ही नहीं। उसके मुंह से नहीं माँ जैसे ही ये निकला तो वो तुरंत खुशी से चिल्लाने लगी कि उन लोगों से बात कर लो। शायद वो पिताजी से कह रही थी। माँ उस लड़की की तारीफ करते नहीं थक रही थी कि लड़की बहुत सुंदर है, बिल्कुल परी है, एमबीए करी हुई है बेटा, आगरा के लोग हैं, तुम यहाँ आ जाओ तो आगे की बात कर ले। प्रद्युमन के गले से फंसी फंसी आवाज से सिर्फ यही निकला कि माँ इतनी जल्दी क्या है? तो माँ की दलील के आगे उसको हथियार डालने पड़े कि वो तेरे साथ रहेगी तो तेरे खाने पीने की समस्या के साथ वो तेरी संगिनी भी बनेगी और हमारी चिंता भी थोड़ी कम हो जाएगी। फिर शादी करने में हर्ज ही क्या है? सेटल हो चुके हो, अच्छा कमा रहे हो, यही सही उम्र है। प्रद्युमन माँ की दलील के आगे निरुत्तर था। सही तो कह रही थी वो। कब तक उस मृग मरीचिका का पीछा करता रहूंगा? ये सोचकर प्रद्युमन ने माँ को सिर्फ इतना ही बोला कि जैसा आप ठीक समझो। फोन कटने के बाद वो चुपचाप कपड़े बदल कर लेट गया। कब आंख लग गई पता ही ना चला। अगले दिन व्हाट्सएप पर मेहर का छुट्टी लेने का आदेश पड़ा था। प्रद्युमन ने ऑफिस पहुंचकर छुट्टी की बात कर ली। बहुत ही होनहार एम्प्लॉय होने के कारण उसको छुट्टी मिलने में कोई परेशानी नहीं हुई। आज की सुबह बरेली में हुई थी। माँ ने आदेश सुनाया कि आज आगरा से लड़की वाले आ रहे हैं। लड़की देख लेना तुम, वैसे भी लड़की तुम्हारी बुआ की चॉइस है तो बढ़िया ही होगी। तो लगे हाथों अंगूठी भी पहना देंगे। वैसे भी लड़की की दादी की तबीयत खराब रहती है तो शादी भी आने वाले 10 दिनों में कर ही देंगे। इतने अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं बार बार। ये सब सुनकर प्रद्युमन को लग रहा था कि उसके साथ मजाक किया जा रहा है। पर जब मेहर ने कहा कि अपनी छुट्टी बढ़वा लो क्योंकि अब भाभी को लेकर ही जाओगे, तो प्रद्युमन भागकर माँ के पास गया और बस यही बोला कि अगर लड़की को मैं ना पसंद आया या हमारी बातें मैच नहीं हुई तो इतनी जल्दी क्या है अंगूठी की? माँ ने सिर्फ इतनी बात कही कि अंतिम निर्णय तुम्हारा ही होगा बेटा। पर तुम्हें अपनी माँ व बुआ पर विश्वास नहीं है क्या? हम तुम्हारे लिए वही करेंगे जो बेस्ट हो। होटल के आगे हमारी डस्टर कार रुकी। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति और नवयुवक जो कि उनके साथ ही खड़ा था।
पिताजी का स्वागत करने लगे। आज मिहिर ने मेरे कपड़े चॉइस किए थे। हल्के नीले रंग की शर्ट और ब्लैक फिटेड ट्राउजर में प्रद्युमन बेहद शानदार लग रहा था। उस लड़की के घर वालों को देखकर ही लग रहा था कि उनको वो बेहद पसंद आया है। अब सब लोग लड़की को लेकर आने की जिद करने लगे। प्रद्युमन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्या बोले। उसने जबरदस्ती मिहिर को वही रोक लिया। सारा टाइम प्रद्युमन का दिमाग उदासीन था। उसको इस वक्त ना तो कोई खुशी हो रही थी और वो दुखी भी नहीं था। थोड़ी देर में गुलाबी रंग की साड़ी में दूर से एक लड़की को लाया जा रहा था। माँ और बुआ, बाकी सभी लोग उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। शिवाली ने प्रद्युमन के कान में हल्के से कहा कि आपके तो भाग्य खुल गए भैया। इतनी सुंदर भाभी तो चिराग लेकर भी देखोगे तो नहीं मिलेगी। इतना सब सुनने के बाद प्रद्युमन ने नजर ऊपर उठाकर देखा तो रोम रोम खुशी से झूम उठा। ये तो वही है मेरी जान, जिसके लिए मैं कब से बेचैन था। इन 4 सालों में रूप यौवन सब बरसा था उस पर। इतनी सुंदर आंखें, गोरी रंगत और वही गुलाबी रंग, तो क्या ये सब संयोग था या वो भी मुझे चाहती थी। प्रद्युमन के मन में मयूर नाच उठे थे। उसको निहारे जा रहा था, जिस पर शर्म की लाली उसकी खूबसूरती में और ज्यादा इजाफा कर रही थी। माँ ने हल्के से मुझसे पूछा कि तुम्हारी हाँ है तो बता दो बेटा, वरना हम ना करके चले। इस पर प्रद्युमन बहुत जोर से चिल्लाकर बोला, जैसे होश में आया हो, कि हाँ है। सब जोर से हंसने लगे। उस दिन प्रद्युमन को उसका नाम पता चला कि उसका नाम पल्लवी है। अंगूठी की रस्म हुई और पहली बार उसकी नाजुक हथेली को अपने हाथ में लेकर उसमें अपने नाम की अंगूठी पहनाकर उससे हल्के से कहा, अब तुम मेरी कैदी हो, हर जन्म में मेरी ही रहोगी। 10 दिन बाद प्रद्युमन की शादी हुई उसकी पल्लवी के साथ। जब वो शादी के बाद उसके कमरे में दुल्हन का साजो श्रृंगार करके बैठी थी, तो प्रद्युमन को अभी भी अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा था कि ये मोम से बनी लड़की मेरी किस्मत बन चुकी है। उस रात उसे पूरी तरह अपना बनाने से पहले बस मैंने इतना पूछा कि क्या वो भी मुझे तब से चाहती है। तब उसने मुझे जो बताया उसके बाद तो मेरे होश ही उड़ गए। वो बोली, मैं उस साल अपने मामा के घर रामपुर आई थी। मैं तो आपसे पहले दिन से ही मोहब्बत करती थी। उस दिन गेट पर आपको देखकर मेरी आंखों में दर्द था, क्योंकि मैं अगले दिन आगरा जा रही थी। पर जब मेरी शादी की बात घर में चली तो मैंने अपनी माँ को आपके बारे में बताया। माँ ने तुरंत मामाजी को फोन लगाकर आपके बारे में सब मालूमात कर ली। तभी पता चला कि शिवाली की सगाई है और आप ही आ रहे हो। मेरी माँ तुरंत रामपुर आई और मामी के साथ सगाई में आई। आपको देखकर वो तो फ्लैट ही हो गई। लगे हाथों आपकी माँ से बात भी कर गई। प्रद्युमन को याद आया कि माँ से उस दिन कोई और नहीं, पल्लवी की माँ बात कर रही थी। उसके बाद आप तो चले गए, पर आपकी माँ ने मेरी माँ से कहकर मुझे रामपुर बुलवाया और सभी परिवार वालों ने एक दूसरे को जाना। मुझे देखने के बाद आपकी माँ ने तो मुझे उसी दिन आपकी वाइफ घोषित कर दिया। मिहिर और शिवाली को मैंने उन 8 दिनों में जो हुआ वो सब बताकर अपनी साइड कर लिया। अब तो आपको परेशान करने में मुझे और मजा आ रहा था। उन्होंने भी आपको कुछ नहीं बताया। इस तरह एक फुल प्रूफ प्लान के साथ मैंने आपको सरप्राइज कर दिया। प्रद्युमन मिहिर और शिवाली पर नकली गुस्सा दिखाते हुए बोला, जो कुछ भी हुआ सब माफ, क्योंकि जो तोहफा मुझे आज मिला है उस पर 10 झूठ कुर्बान। इतना कहकर प्रद्युमन ने शरारती मुस्कान के साथ पल्लवी को देखा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। इस तरह प्रद्युमन के जीवन का वो संयोग उसके जीवन का सुखद संयोग बन गया। प्रद्युमन के दिल में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, मिले हो आज जो हमको, तो दिल को मेरे कसम से सुकून मिला।